feminist and Yeah. you're a feminist. What is the difference between a feminist and a knife? So what sort of a comparison is that? I don't understand. Written the answer. Yeah. At least a knife has a point. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही फेमिनिस्ट के बारे में जिसके पास भी सेम एक भी पॉइंट नहीं है, बट कॉपीराइट स्ट्राइक्स बहुत हैं जो सबको दे रही है। तो कहते हैं कमेंट्री। हमने तुम्हारे 20 सेकंड की क्लिप ली, उसके बारे में मैंने 14 मिनट से 15 मिनट से लेकर 10 मिनट बात करी है। 90% से ज्यादा कंटेंट एक्चुअली मेरा है। मैं वहां पे विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट, यानी कि जो भी चीज थी कमेंट्री की वजह से अब वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इनटू अ कंप्लीटली न्यू थिंग। ये राइटिंग में होता है, ये रिव्यूज में होता है, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। YouTube ने जब भैया वीडियो रिव्यू किया इनका, या इनकी कॉपीराइट स्ट्राइक रिव्यू करी, तो उन्होंने खुद ही देखा कि एक्चुअली जहां ये डाल रही है ये क्लेम इनका झूठा है। जब YouTube ने देखा तो उसने कहा यहाँ पे फेयर यूज हुआ है। श्वेता अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को पॉजिटिव मोटिवेशन और रियल लाइफ टिप्स देता है, लेकिन इसके बदले श्वेता को सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है कॉपीराइट स्ट्राइक और डिफेमेशन केस के रूप में। I know we are female, so that's why they're calling us female. But how come they never call men male? Like, would you ever call a fully grown man a male? वाओ, ये हिंदुस्तान कितना डेवलप कर गया। ये ऐसी बातें बोलने के बाद खुद को थेरेपिस्ट बोलती है, लेकिन लोग इसे मेंटल ही बोलते हैं। तो ये एक क्रिएटर है ऑकवर्ड गोट, जो कि सबको इसने अभी कर रखा है अपनी वीडियोस के थ्रू। ऑकवर्ड। How many times have you seen your parents kiss in front of you? I don't mean full on making out, just kissing, like this. What about holding hands? Giving each other a hug? We often talk about how important it is for a parent to have a nice relationship with their children, but we never really talk about how important it is for parents to show their kids what a healthy relationship is like. ये एक थेरेपिस्ट है जो कि अपना बिजनेस खुद बढ़ा रही है, क्योंकि पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है, जिसके बाद कुछ लोग इसकी वीडियोस देखते हैं और वीडियो देखने के बाद उन लोगों को थेरेपी लेनी पड़ती है किसी अच्छे थेरेपिस्ट से, ताकि ऑकवर्ड वर्ड से। I'm not ashamed of admitting this, but I slept my way to success. I'm a psychologist. Let me explain. ये पहली ऐसी साइकोलॉजिस्ट है जिसे खुद साइकोलॉजी प्रॉब्लम है और साथ में किसी अच्छे थेरेपिस्ट से थेरेपी की भी, मतलब किसी मैन थेरेपिस्ट से। I'm a psychologist and मैं trends, culture और current events पे अपने opinions देती हूँ। हाँ, ये तो अपने पॉपुलर ओपिनियंस देती है, लेकिन अगर लोग इसके ओपिनियंस पर अपने ओपिनियन देते हैं तो फिर ऑकवर्ड गोट ऑकवर्ड हो जाती है और उन ओपिनियंस को हटाने की कोशिश करती है कॉपीराइट स्ट्राइक देकर। यहाँ पे दीदी ने फाइनली भैया हम पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है मेरे इस वीडियो पे। हमने तुम्हारे 20 सेकंड की क्लिप ली, उसके बारे में मैंने 14 मिनट से 15 मिनट से लेकर 10 मिनट बात करी। YouTube ने जब भैया वीडियो रिव्यू किया इनका, या इनकी कॉपीराइट स्ट्राइक रिव्यू करी, तो उन्होंने खुद ही देखा कि एक्चुअली जहां ये डाल रही है ये क्लेम इनका झूठा है। जब YouTube ने देखा तो उसने कहा यहाँ पे फेयर यूज हुआ है। लेकिन ऑकवर्ड गोट की थेरेपी की तरह ही सेम कॉपीराइट स्ट्राइक भी वर्क नहीं करी। हाँ, और ऑकवर्ड गोट के पॉपुलर ओपिनियंस जो कि मेनली मेंस के अगेंस्ट होते हैं, जो कि मेंस के साथ साथ वुमेन्स को भी नहीं पसंद। Hi, I'm a psychologist, and if your mother is calling you more than 2 times in a day, you need to rethink. She could be a codependent parent. Hi, I'm a psychologist, and Bollywood is normalizing men slapping women, women slapping men. Hi, I'm a psychologist, and if your partner is not opening the car door for you, you need to rethink. Do you even deserve this? I am a psychologist. Are you born to be their retirement plan? Hi, I am a psychologist, and Alia Bhatt in a recent interview said that she has ADHD, and the meaning of ADHD is... I personally have nothing against psychologists, but I do have issue with the content creator psychologists who make generalized statement based on their own personal experiences. Like, come on. ऑकवर्ड गोट तो बनना तो मोस्ट पॉपुलर क्रिएटर था, लेकिन अभी मोस्ट हेटेड साइकोलॉजिस्ट बन गई है। If the men find out we can shapeshift, they're going to tell the church. इसे देखकर लगता है कि ना तो इसने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है और ना ही फेमिनिज्म का मतलब पढ़ा है, क्योंकि फेमिनिज्म का मीन सिर्फ वुमेन्स के फेवर और मेंस के अगेंस्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन ऑकवर्ड गोट की कंटेंट जरूर होता है मेंस के अगेंस्ट। I'm not ashamed of admitting this, but I slept my way to success. I'm a psychologist. Let me explain. I don't mean sleeping with men. I mean literally sleeping for 8 hours every day. Turns out it actually makes you less EP and just happier and more motivated. We've been focusing on the wrong thing all this while. Waking up super early like 3 AM to get successful. मतलब ये अपनी वीडियोस में कुछ भी बोलती है तो हम भी बोल देते हैं। इसकी लाइफ में शायद मेंस बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये पहले ही अपना कंटेंट बनाने के लिए मेंस को यूज कर रही है। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect the financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women.
That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. अतुल सुभाष केस जो कि बिल्कुल ओपन अप और सेंसिटिव केस था, उसमें भी इसने फेमिनिज्म के बारे में बोला है, ना कि अतुल सुभाष के ट्रेजिक इंसिडेंट के ऊपर। ऑकवर्ड गोट सोशल मीडिया की सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेक फेमिनिस्ट और थेरेपिस्ट है, जिसे देखकर लग रहा है कि वो अपनी ही थेरेपी कराना भूल गई। Do your parents own you because they provide you with food, shelter and water? This might make some people uncomfortable, but no, your parents do not own you. I'm a psychologist, let me explain. Your parents chose to have you. And even if they didn't, they still chose to bring you up. You didn't ask to be born. So they have no right to tell you how to live your life as an adult. They can of course give their opinions, but that's it. Their opinions, not rules. Good parenting does not only mean paying for the basics. It means supporting your child to be independent. And more importantly, happy. मतलब ये पेरेंटिंग की बात कर रही है। अगर ये अपने पेरेंट्स के ओपिनियंस और इसके अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करती, तो ये इंटरनेट पर आकर किसी भी बंदे को डिफेम नहीं करती। For the past few months, every time I scroll on Instagram, I come across this one particular influencer's videos, and honestly, they're really annoying. Misogynistic potential rape. मतलब अपने वीडियो पर बैठकर ओपिनियंस के नाम पर किसी को बहुत गलत बोलना, ये एक साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट का काम तो नहीं लग रहा, क्योंकि एक थेरेपिस्ट का काम होता है दूसरों की मेंटल हेल्थ को सही करना, लेकिन ये दूसरों की मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रही है, वो भी डायरेक्ट रेपिस्ट बोलकर। Misogynistic potential rapist. If it is this easy for a woman to sit here in this platform and declare another content creator a potential rapist, then think about the situation of a random man on the road. What did I do to deserve to be called a potential rapist? If expecting your future life partner to be a virgin, if saying I love baby statement is wrong, if wanting to prefer a virgin partner without being called a misogynist, and if reacting to a situation where a person is trying to flirt with your partner makes you a potential rapist, then I don't think what you're preaching is feminism. It is more like misandry. इसी बार आपको वीडियो बनाने के साथ साथ केस भी करना चाहिए था डिफेमेशन का। Beta, I think you should go change. Why? Your top is a little too deep. So, I think it's cute. ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है. Your brother and father are home. What will they think? What will they think? They'll feel uncomfortable. Why? Your cleavage is showing. Okay, tell them to stop looking then. I can't tell them what to do. Okay, go change. I don't have time for all this. इसके घर वाले इसका चेहरा देखकर पहले ऑकवर्ड होते होंगे और फिर वीडियोस देखकर अनकंफर्टेबल। आजकल मार्केट में नया इंसल्ट आया है, फादरलेस, as if that's a factually correct insult. Most fathers को पूछो कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, they'll say मुझे नहीं पता, ask their mother. Fatherless is not a factually correct insult. It should be motherless because mostly mothers are the ones who bring up children. Mostly fathers think कि वो पैसे दे रहे हैं तो बस हो गया उनका काम. And it doesn't even matter if both the parents are working and contributing to the household. Mothers are still the main parents who are a part of the parenting process. Visit a parent-teacher meeting and see for yourself. I can assure you fathers will not be in the majority. It's honestly so sad because I think that fathers can also be great parents. It's not just the mother's job. ये फेमिनिज्म के लिए अपने घर वालों को नहीं छोड़ रही तो फिर अतुल सुभाष और एजे बैरब को कैसे छोड़ देती। जैसी वीडियोस ऑकवर्ड गोट बनाती है, उनको देखकर लगता है कि उसे अपनी थेरेपी का पहला क्लाइंट खुद बनना चाहिए।